आदेश आदेश में एकतानाथ कुरुयोगी तुलसीनाथ बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। अष्टावक्र जी की गीता के बारे में अब आगे बात करेंगे। जो अष्टावक्र जी कहते हैं कि हमारा अहंकार है जो हमें परमात्मा से मिलने से रोक रहा है, वरना हमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। वो हमारे ही अंदर है और वो ही वो है। जहाँ हम मिट गए वहाँ वो ही रह गए हैं, लेकिन हमारा अहंकार है जो हमें मिटने नहीं देता। नास्तिक का अर्थ बताया कि नास्तिक कैसा होता है कि उसे हर बात से इनकार करना होता है। ये उसका अहंकार होता है कि वो कोई बात सीधे से सरल से सहजता से सिर्फ हाँ कहने से अच्छे से हो सकती थी, उसी बात को वो इनकार करके कितना लड़ना झगड़ना और फिर बाद में हाँ कहते हैं, क्योंकि तब उसके अहंकार पोषित होता है कि ये अब मैंने कहा है। वरना दूसरा कोई पूछे और हाँ से बात रुक सकती थी, बात आगे इतनी नहीं बढ़ पाती, तो वो फिर भी वहाँ भी हाँ नहीं कहेंगे, वो वहाँ भी ना ही कहेंगे। और जब वो खुद से हाँ कहेंगे तभी उसको शांति मिलेगी। तो ये अहंकारी व्यक्ति की ये निशानी होती है। नास्तिक का अर्थ कि उसने आखिरी अल्टीमेट परम इनकार कर दिया। आस्तिक का अर्थ है उसने परम स्वीकार कर लिया, उसने हाँ कह दिया। ईश्वर है, ईश्वर को हाँ कहने का मतलब है मैं न रहा, ईश्वर को ना कहने का मतलब है बस मैं ही रहा। तो नास्तिक का अर्थ, नास्तिक कहो कि अहंकारी, दोनों में कोई फर्क नहीं है। नास्तिक वो मानता नहीं है कि ईश्वर है, उनका वो अहंकार होता है कि मैं ही हूँ और कुछ नहीं। और आस्तिक का मतलब है स्वीकार भाव। वो हाँ कहता है कि ईश्वर है, तो उसे खुद को मिटाना सहज हो जाता है कि वो मिट जाए और ईश्वर है उसका वो स्वीकार करता है, बहुत सरलता से सहजता से स्वीकार कर लेता है। हमारा कर्तव्य हमारे अहंकार को भरता है, इसीलिए अष्टावक्र जी के इस सूत्र को ख्याल करना। मैं करता हूँ, अहम करता इति, ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प से दंशित हुआ तो व्यर्थ ही पीड़ित और परेशान हो रहा है। तो यही अहंकार है जो काले सर्प का विष के समान है। यही अहंकार हमें नास्तिक बना रहा है, यही हमें ना कहलवा रहा है। जहाँ हाँ कहनी है, जहाँ हाँ से ही स्वीकार भाव से ही परमात्मा मिल सकता है। तो जहाँ विश्वास होता है कि ईश्वर है और कुछ नहीं है, तो विश्वास का अर्थ ही है हम अपने को विजातीय नहीं मानते, परदेशी नहीं मानते, हम अपने को इस अस्तित्व के साथ एक मानते हैं। इस एक की उद्घोषणा के होते ही जीवन में सुख की वर्षा हो जाती है। ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। विश्वासामृतम पीत्वा सुखी भव, अभी हो जा सुखी, पीत्वा सुखी भव, इसी क्षण हो जा सुखी। मैं एक विशुद्ध बोध हूँ, ऐसे निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान रूपी वन को जलाकर तू विद शोक हुआ सुखी हो, अभी हो जा दुख के पार। तो अष्टावक्र जी ये जनक राज को कहते हैं कि अभी इसी क्षण अपने अहंकार को छोड़कर तू सुखी हो जा, स्वीकार भाव में आ जा। और आस्तिक का यही स्वीकार भाव आस्तिक में होता है, नास्तिक में हमेशा इनकार होता है। वो कोई भी बात आसानी से सहजता से मानता नहीं, उनके पास सिर्फ ना है, और ना के पास परमेश्वर कभी नहीं होता। परमेश्वर के लिए हाँ चाहिए, स्वीकार चाहिए कि परमेश्वर है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इसी विश्वास को पीकर तू सुखी हो जा, इसी क्षण सुखी हो जा, मैं एक विशुद्ध बोध हूँ। तो ये अष्टावक्र जी कह रहे हैं जनक राज को। एक छोटी सी बात को जान लेने से दुख विसर्जित हो जाता है कि मैं विशुद्ध बोध हूँ, कि मैं मात्र साक्षी भाव हूँ, कि मैं केवल दृष्टा हूँ। तो अपने आप को
मिटाकर हम ये माने कि हमारे अंदर जो विराजमान है वो ही सब देख रहा है, वो ही सुन रहा है और वो ही सब करा रहा है, तो धीरे धीरे दृष्टा भाव आने लगता है। तो बस इतना ही अपने मैंपन को, एक इतनी छोटी सी बात को विसर्जन करनी है बस। और ये याद रखना है कि मैं एक विशुद्ध बोध हूँ, मैं एक दृष्टा हूँ। अहंकार का रोग एकमात्र रोग है। दिल्ली के एक कवि सम्मेलन में संयोजक परिश्रमिक बांटने लगे तो वह तृप्त न हुआ। परिश्रमिक जितना वह सोचता था उतना उसे मिला नहीं। वह बड़ा नाराज हुआ। उसने कहा, जानते हो मैं कौन हूँ? ये एक उदाहरण है कि किसी को कितना भी हम दे दे, लेकिन जिसका मन छोटा है, जिसकी अपेक्षाएं बहुत बड़ी होती है, उसको कभी संतोष नहीं मिलता। उसे कोई भी पुरस्कार दे दो तो उसका अहंकार आगे रहता है कि मैं कौन हूं पता है, मैं तो बहुत बड़े इनाम का हकदार हूं, इतने से क्या होगा। तो जो वो इनाम मिल रहा है उसका सुख भी वो नहीं ले पाएगा कभी भी, क्योंकि वहां भी असंतोष ही है। तो जो उसने मेहनत की, जो पुरस्कार मिला, कोई सुख न ले पाया, और बाकी बचा दुख, द्वंद कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे तो बड़ा भारी इनाम मिलना चाहिए था और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो अरब में ये कहावत है कि परमात्मा जब किसी आदमी को बनाता है तो उसके कान में कह देता है, तुमसे बेहतर आदमी कभी बनाया ही नहीं, और यह सभी से कहता है। यह मजाक बड़ी गहरी है, और हर आदमी मन में यही ख्याल लिए जीता है कि मुझसे बेहतर आदमी कोई बनाया ही नहीं। मैं सर्वोत्कृष्ट कृति हूँ। कोई माने न माने तो वह उनकी नासमझी है, ऐसे में सर्वोत्कृष्ट कृति हूँ। इस दंभ में जीता आदमी बड़े दुख पाता है, क्योंकि इस दंभ के कारण वह बड़ी अपेक्षाएं करता है जो कभी पूरी नहीं होगी। उसकी अपेक्षाएं अनंत है, जीवन बहुत छोटा है। जिसने भी अपेक्षा बांधी वह दुखी होगा। इस जीवन को एक और ढंग से भी जीने की कला है, अपेक्षा शून्य, बिना कुछ मांगे जो मिल जाए उसके प्रति धन्यवाद से भरे हुए कृतज्ञ भाव से, वही आस्तिक की प्रक्रिया है। तो जो भी हमें मिल रहा है और जो भी हमें मिला हुआ है उसके प्रति हम हमेशा धन्यवाद से भरे रहे तो सुखी हो जाएंगे। और जो असंतोषी जीव है कि कितना कुछ है पास में लेकिन अपेक्षाएं है कि मिटने का नाम ही नहीं ले रही है, तो कितना अपने मन का गुलाम है, कितना अपने मन के साथ बह जा रहा है, कितना अपने मन की सुनता है वो। उस मन को वो कब निर्मल कर पाएगा, कब अपेक्षा रहित कर पाएगा, जब भरा पड़ा है अपेक्षाओं से, इच्छाओं से। तो आस्तिक का ये गुण होता है कि जो है पर्याप्त है, जो मिला वो ठीक है। जो तुम्हें मिला है वह इतना है, मगर तुम उसे देखो तब ना। एक आदमी मरने जा रहा था। जिस नदी के किनारे वह मरने गया, एक सूफी फकीर बैठा हुआ था। उसने कहा, क्या कर रहे हो? वह कूदने को ही था। उसने कहा, अब रोको मत, बहुत हो गया। जिंदगी में कुछ भी नहीं, सब बेकार है। जो चाहा नहीं मिला, जो नहीं चाहा वही मिला। परमात्मा मेरे खिलाफ है तो मैं भी क्यों स्वीकार करूं यह जीवन। उस फकीर ने कहा, ऐसा करो, एक दिन के लिए रुक जाओ, फिर मर जाना। इतनी जल्दी क्या? तुम कहते हो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। उसने कहा, कुछ भी नहीं, कुछ होता तो मरने क्यों आता। उस फकीर ने कहा, तुम मेरे साथ आओ, इस गांव का राजा मेरा मित्र है। फकीर उसे ले गया। उसने सम्राट के कान में कुछ कहा। सम्राट ने कहा, 1 लाख रुपए दूंगा। उस आदमी ने इतना ही सुना। फकीर ने क्या कहा कान में, वह नहीं सुना। सम्राट ने कहा, 1 लाख रुपए दूंगा। फकीर आया और उस आदमी के कान में बोला कि सम्राट तुम्हारी दोनों आंखें 1 लाख रुपए में खरीदने को तैयार है, बेचते हो? उसने कहा, क्या मतलब? आंख और बेच दूं लाख रुपए में? 10 लाख दे तो भी नहीं देने वाला।
तो वह सम्राट के पास फिर गया। उसने कहा, अच्छा 11 लाख देंगे। उस आदमी ने कहा, छोड़ो भी, यह धंधा करना ही नहीं, आंख बेचेंगे क्यों? फकीर ने कहा, कान बेचोगे, नाक बेचोगे? यह सम्राट हर चीज खरीदने को तैयार है और जो दाम मांगो देने को तैयार है। तो ये एक बड़ा ही समझने जैसा एक उदाहरण है कि एक आदमी नदी किनारे मरने जा रहा है, वहीं एक सूफी फकीर, एक संत बैठा हुआ है। तो वो उसे समझाने के लिए सम्राट के पास ले गया और वो कहता है कि तुम्हारी आंखें बेचोगे, वो 11 लाख रुपए देंगे। तो वो जो मरने जा रहा था वो आदमी कह रहा है कि मैं अपनी आंखें क्यों बेचूंगा, कितने भी रुपए क्यों न दे, मैं अपनी आंखें क्यों बेचूंगा? तो वो सूफी संत कहते हैं कि तो क्या कान बेचोगे, नाक बेचोगे? वो हर एक चीज की कीमत दे रहा है, ये सम्राट है। तो उसने कहा, नहीं, यह धंधा में करना ही नहीं, बेचेंगे क्यों? उस फकीर ने कहा, जरा देख, आंख तू 11 लाख में भी बेचने को तैयार नहीं, और रात तू मरने जा रहा था और कह रहा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं, जो मिला है वह हमें दिखाई नहीं पड़ता। जरा इन आंखों का तो ख्याल करो, यह कैसा चमत्कार है। आंख चमड़ी से बनी है, चमड़ी का ही अंग है, लेकिन आंख देख पाती है, कैसी पारदर्शी है। असंभव संभव हुआ है। ये कान सुन पाते संगीत को, पक्षियों के कलरव को, हवाओं के मरमर की, सागर के शोर को। ये कान सिर्फ चमड़ी और हड्डी से बने हैं, ये चमत्कार तो देखो। तो हमारा पूरा, वो संत इसे समझा रहा है, हमारा पूरा शरीर ही तो चमड़ी से बना हुआ है, लेकिन ये चमत्कार ही है ना कि ये आंख चमड़ी से बनी है लेकिन ये देख पाती है। ये हड्डी और चमड़ी से ही बना हुआ है, ये कान भी, तो वो संगीत के स्वर सुन सकता है, पक्षियों के कलरव सुन सकती है। तो ये क्या चमत्कार नहीं है? तो वो संत उसे ये समझा रहा है कि जो भी बिना मांगे मिला है, ये कोई हमें मांगा तो नहीं है ईश्वर से। ईश्वर ने हमें बिना मांगे ही ये शरीर दिया है, सारी इंद्रियाएं दी है, बिना मांगे ही इतनी बुद्धि दी है। तो सब कुछ भरपूर करके ये मनुष्य का अवतार दिया है, फिर भी हम पूरी जिंदगी असंतोष के साथ जीते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए मुझे जीना नहीं है, इसीलिए मुझे जीना अच्छा नहीं लगता है। तो जो दिया है, बिना मांगे दिया है, तो जो आस्तिक होते हैं वो धन्यवाद से भर जाते हैं, हर एक बात पर धन्यवाद करते हैं कि बिना मांगे ईश्वर ने क्या क्या दिया है। लेकिन अपनी ओर कभी ऐसी दृष्टि गई हो तो हमें पता चले कि ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है। हमारी दृष्टि हमेशा बाहर के सुख के लिए ही दौड़ती है कि बाहर कितना सुख मिल सकता है, कितने पैसों से मिल सकता है। हम सिर्फ वो ही गिनती लगाते हैं और उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं, और वो जब नहीं मिलता तो निराश हो जाते हैं कि जो हमारी अपेक्षा है, जो हमारी इच्छा है, जो हम चाहते हैं, जो हमारी मांग है, वो पूरी नहीं हो रही है, ईश्वर हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो जो कायर लोग हैं वो अपनी जिंदगी ही समाप्त कर देते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो ये नास्तिक की निशानी होती है। और आस्तिक हर पल धन्यवाद से भरा हुआ होता है, वो हर पल ईश्वर को धन्यवाद करता है कि तूने कितना कुछ दिया। तो जो भी अब हमारे पास है उनमें अगर संतोष नहीं आया तो सुख कभी नहीं मिलेगा। ये बात नहीं है कि हाथ पर हाथ रख के बैठ जाए कि ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसी में संतोष मान ले। ईश्वर ने ये सब दिया है तो सब कर्म करने के लिए ही दिए हैं। बुद्धि है तो क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सोचने के लिए दी है कि हम ये सोच सके, ये हम देख पाए। हाथ भी दिए हैं अच्छे कर्म करने के लिए। तो ईश्वर ने जितनी भी इंद्रियां दी है कर्म करने के लिए ही दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर ने ये सब कुछ दे दिया तो हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाए। कर्म तो करना ही है, लेकिन उस कर्म के बाद हमें जो भी मिलता है उसमें अगर हमें संतोष आ जाए तो वही आदमी सुखी है। बाकी असंतोषी जीव इस दुनिया में दौड़ता रहता है और आखिर में थक जाता है, और उसकी ये दौड़ उसे कहीं पर भी नहीं ले जा पाती, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए जिसके मन में इतनी इच्छाएं है, इतनी अपेक्षाओं से मन भरा पड़ा है, वो मन कब खाली होगा? और जब तक मन खाली नहीं होगा तब तक
हम कभी भी अपने भीतर नहीं झांक सकेंगे, कभी भी परमात्मा की ओर नहीं चल पाएंगे। तुम हो यह इतना बड़ा चमत्कार है कि इससे बड़ा और कोई चमत्कार क्या तुम सोच सकते हो? इस हड्डी मांस मज्जा की देह में चैतन्य का दिया जल रहा है। जरा इस चैतन्य के दिए का मूल्य तो आंको। नहीं, लेकिन तुम्हारी इस पर कोई दृष्टि नहीं। तुम कहते हो हमें 100 रुपये की नौकरी मिलनी चाहिए थी, 90 रुपये की मिली, मरेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। कि होना चाहिए था मिनिस्टर, केवल डिप्टी मिनिस्टर हो पाए। नहीं जिएंगे। कि मकान बड़ा चाहिए था, छोटा मिला, अब कोई सार रहने का नहीं है। कि दिवाला निकल गया, कि बैंक में खाता खाली हो गया, अब जीने में सार क्या है। कि एक स्त्री चाही थी, वह न मिली। कि एक पुरुष चाहा था, वह न मिला, बस अब मरेंगे। जितना तुम चाहोगे उतना ही तुम्हारे जीवन में दुख होगा। जितना तुम देखोगे कि बिना चाहे कितना मिला है, अपूर्व तुम्हारे ऊपर बरसा है अकारण। तुमने कमाया क्या है? क्या थी कमाई तुम्हारी जिसके कारण तुम्हें जीवन मिले? क्या है तुम्हारा अर्जन जिसके कारण क्षण भर तुम सूरज की किरणों में नाचो, चांद तारों से बात करो? क्या है कारण? क्या है तुम्हारा बल? क्या है प्रमाण तुम्हारे बल का कि हवाएं तुम्हें छुए और तुम गुनगुनाओ, आनंद मग्न हो कि ध्यान संभव हो सके? तो कितना कुछ बिना मांगे कुदरत ने दिया है कि हम ध्यान कर सके। इस प्रकृति की ओर अगर हमारी दृष्टि जाए तो अपने आप स्वतः ध्यान लग जाता है। लेकिन ऐसा नजरिया होना चाहिए कि कोई प्रकृति देख रहे हैं तो धन्यवाद से भर जाए कि ये ईश्वर ने कैसी रचना है, ये ईश्वर की कितनी अद्भुत। लेकिन उस सुंदरता को जो ईश्वर ने दी है, उस सुंदरता की ओर हमारा कम ही ध्यान जाएगा। वहां हमारा ध्यान जाता तो धन्यवाद कर पाते ना हम। कान से पक्षियों की आवाज सुनते हैं, कोई संगीत सुनते हैं, कान तक ही रह जाते हैं। कभी उस ध्वनि को, कभी उस सुर को हम अपने भीतर नहीं जाने देते। वो सिर्फ कान सुनता है और कान तक ही रह जाता है। इसीलिए कोई भी प्रकृति हम देखते हैं, जो भी ईश्वर ने इस सृष्टि में रचा है, बनाया है, उसे हम देखते हैं तो हम उसे भीतर नहीं उतरने देते। इसीलिए हम भीतर नहीं उतर पाते। हम ऊपर ऊपर ही अपने मन के तल पर ही जीने के आदी हो गए हैं। सारी बात, जो कोई भी अच्छा दृश्य देखे तो सिर्फ आंख तक सीमित है, कुछ भी अच्छा सुने तो कान तक सीमित है। लेकिन हम उसे भीतर नहीं उतरने देते। भीतर क्या उतारते हैं हम? जो किसी ने अपमान कर दिया हो हमारा, जो किसी ने हमारा अनचाहा बोल दिया हो, तो भीतर तक उतर जाता है। तो वेदना होती है, पीड़ा होती है। पता चलता है ना कि कितनी पीड़ा होती है। क्यों? क्योंकि वो अंदर तक चला गया। इसी तरह कुदरत की बनाई हुई इस प्रकृति को अंदर जाने दिया होता तो हमें ये भी अंदर से हम धन्यवाद से भर जाते। तो हमें पता चलता कि ये ईश्वर ने कितनी सुंदर सृष्टि रची है और बिना मांगे सब कुछ दिया है। अगर ये आंख ना देते ईश्वर, तो अगर ये कान ना देते, तो अगर हम गूंगे होते तो, लेकिन ईश्वर ने भरपूर दिया, कोई कमी न रखी। तो इसके प्रति हम कभी ईश्वर को धन्यवाद नहीं करेंगे। लेकिन जो हम चाह रहे हैं, जो हम इच्छा कर रहे हैं, जो अभी हमारी मांगे है, वो ही हम ईश्वर से मांग रहे हैं। हर पल वही, हमारी प्रार्थना ही वही है। इसलिए तो हमारी प्रार्थना झूठी हो जाती है और वो प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि उसमें ईश्वर की तरफ कोई धन्यवाद नहीं होता। प्रार्थना में वो प्रार्थना होती है हमारी मांग पूरी करने की। वो प्रार्थना एक मांग होती है, और जहाँ मांग होती है वो प्रार्थना झूठी होती है। वो प्रार्थना कभी ईश्वर के चरणों तक नहीं जाएगी। ये सूरज की किरणें जो हमें छूती है, ये हवाएं जो हमें छूती है बिना कहे, सब कुछ देती है ना प्रकृति। हमें क्या नहीं देती, बिना मांगे देती है। लेकिन हमें फिर भी संतोष नहीं है, क्योंकि कभी
इस प्रकृति के पास आकर उस दृष्टि से, उस नजरिए से देखा ही नहीं, तो कहाँ से पता चलेगा कि ईश्वर ने क्या दिया है। जो ये आंख देख सकती है वो तो कम से कम पता चले। अभी हम ध्यान में इतने गहरे ना उतर पाए कि भीतर क्या पूंजी दी है ईश्वर ने, वो हमें पता ना चले। ये एक अलग बात है कि अभी हम ध्यान में इतने गहरे उतरे नहीं है कि वो पूंजी का पता नहीं, लेकिन बाहर जो ये आंख देख रही है उसका तो कम से कम पता होना चाहिए सबको कि ईश्वर ने क्या 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 दिया है, हमने बिना मांगे दिया है। ये कोई हमने प्रार्थनाएं थोड़ी की थी कि ये सूरज की किरणें हमारे पर पड़े, ये हवाएं हमें छुए, ये फूल हमें खुशबू दे। ये कोई हम प्रार्थना थोड़ी ना करते हैं ईश्वर से कि वो तब देते हैं, वो तो बिना मांगे देते हैं। तो जब ध्यान में उतरेंगे तो अंदर की पूंजी दिखाई देगी, लेकिन अभी नहीं उतरे हैं तो बाहर का तो देख ही सकते हैं। इतना ही कम से कम धन्यवाद कर दे ईश्वर को, तो भी इंसान को एक शांति मिलती है। क्या है प्रमाण तुम्हारे बल का कि हवाएं तुम्हें छुए और तुम गुनगुनाओ, आनंद मग्न हो कि ध्यान संभव हो सके। इसके लिए तुमने क्या किया है, यहाँ सब तुम्हें मिला है प्रसाद रूप, फिर भी तुम परेशान हो, फिर भी तुम कहे चले जाते हो, फिर भी तुम उदास हो। जरूर अहंकार का रोग खाए चला जा रहा है, वही सबको पकड़े हुए है। जब बच्चा पैदा होता है तो कोई अहंकार नहीं होता, बिल्कुल निरहंकार निर्दोष होता है, खुली किताब होता है, कुछ भी लिखावट नहीं होती, खाली किताब होता है। फिर धीरे धीरे अक्षर लिखे जाते हैं, फिर धीरे धीरे अहंकार निर्मित किया जाता है। माँ बाप, परिवार, समाज, स्कूल, विश्वविद्यालय फिर उसके अहंकार को मजबूत करते चले जाते हैं। यह सारी प्रक्रिया हमारे शिक्षण की और संस्कार की, सभ्यता और संस्कृति की बस एक बीमारी को पैदा करती है, अहंकार को जन्माती है। यह अहंकार फिर जीवन भर हमारे पीछे लगा ही रहता है। अगर तुम धर्म का ठीक अर्थ समझना चाहो तो इतना ही है, समाज, संस्कृति, सभ्यता तुम्हें जो बीमारी दे देते हैं, धर्म उस बीमारी की औषधि है। तो जो ये हमारा अहंकार है, स्वार्थ है, ईर्ष्या है, जो कुछ भी हमारे मन के दोष है, उस सब को मिटाने के लिए धर्म है। लेकिन अभी हाल क्या है कि धर्म के लिए ही लोग लड़ रहे हैं। सच्चा धर्म, सत्य धर्म किसी ने जाना नहीं, इसीलिए किसी को पता ही नहीं है कि धर्म, ये धर्म कहता है, वो धर्म कहता है। लेकिन खुद अगर भीतर उतर कर देख ले कि धर्म क्या है, सत्य क्या है, जैसे सत्य एक है, परमेश्वर एक है, वैसे ही धर्म भी एक ही है। लेकिन यहाँ सब ने कितने भेद कर दिए धर्म में भी। ये सब इंसानों ने ही बनाया है, सारे धर्म। तो जो बाहर से बनाया है उसमें तो द्वंद्व ही रहेगा, क्योंकि धर्म वो तो भीतर की जागरूकता है जो इंसान को जागरण में ला दे, निंद्रा से उठा दे, होश से भर दे। जो हम बेहोशी से जी रहे हैं वो बेहोशी हमारी टूट जाए और होश आने लगे, सजगता से हर पल को हम जिए और हम जीवन को उपलब्ध हो, तो धर्म उसे कहते हैं। लेकिन समाज, संस्कृति, सभ्यता कुछ और ही धर्म में सिखाती है, समझाती है। आगे जो कुछ भी लिखा था हमारी भाषा थी, संस्कृत भाषा में सब लिखा हुआ था। पहले के लोग भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, और जिन्होंने संस्कृत पढ़ा और जितना उसने समझा वो लिख दिया, और आज तक वही चल रहा है कि इसे ही धर्म कहते हैं। तो एक दूसरे के भेद करो, कोई बड़ा है कोई छोटा है, ये जाति पाति ये सब, ये धर्म नहीं सिखाता। धर्म तो केवल एक सत्य सिखाता है
कि परमेश्वर एक है, पूरी सृष्टि ब्रह्ममय है, ये पूरी सृष्टि में एक ही ब्रह्म व्याप्त है। इसका नाम धर्म है। धर्म बगावत है, धर्म क्रांति है। धर्म की क्रांति का कुल अर्थ इतना ही है कि तुम्हें जो दे दिया है दूसरों ने, उसे किस भांति तुम्हें सिखाया जाए कि तुम उसे छोड़ दो, उसे पकड़ कर मत चलो। तो धर्म हमें आंख देता है, धर्म हमें सत्य देता है, धर्म हमें सच्ची राह देता है कि हम देख पाए कि किस राह पर चलना है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या दूसरे जो कह रहे हैं वो सच है, कि दूसरों की ऐसे ही हमने उंगली थाम ली है। भीड़ जहाँ जा रही है वहीं एक भीड़ का हिस्सा बनकर पीछे चल दिए। इसका नाम धर्म नहीं है। धर्म स्वयं खोजना पड़ता है। तो धर्म एक क्रांति है। धर्म हमें खोजना पड़ता है, हमारे भीतर उतर कर कि धर्म क्या है, ये स्वयं से जानना पड़ता है। कोई दूसरा कहता है कि ये धर्म है, तो वो दूसरों का धर्म है, हमारा नहीं। तो सत्य और धर्म स्वयं से पाया जाता है, तभी शांति मिलेगी और तभी हम मान पाएंगे और तभी हम जान पाएंगे। उसे पकड़ कर मत चलो, वही तुम्हारी पीड़ा है, वही तुम्हारा नर्क है। अहंकार के अतिरिक्त जीवन में और कोई बोझ नहीं है। अहंकार के अतिरिक्त जीवन में और कोई बंधन जंजीर नहीं है। मैं एक विशुद्ध बोध हूँ। ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान रूपी वन को जलाकर तू वित शोक हो, सुखी हो। तो मैं एक विशुद्ध बोध हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ। सिर्फ इतना जानना है, इतना मानना है, तो सब कुछ गिर जाएगा। सारे प्रश्न गिर जाएंगे, अहंकार भी गिर जाएगा, अपना मैंपन गिर जाएगा, अहंकार गिर जाएगा। तो इस अज्ञान रूपी वन को जलाकर तू वित शोक हो, सुखी हो। ये अष्टावक्र जी जनकराज से कह रहे हैं। अहंकार का अर्थ है अपने चैतन्य को किसी और चीज से जोड़ देना। एक आदमी कहता है कि मैं बुद्धिमान हूँ, तो उसने बुद्धिमानी से अपने अहंकार को जोड़ लिया, तो उसकी चेतना अशुद्ध हो गई। हम जैसे भी है, जैसे भी परमात्मा ने हमें बनाया है, उसका हम स्वीकार कर ले, तो स्वीकार भाव जो है उससे अहंकार नहीं आएगा। जो हम ये मना कर रहे हैं, जो ये हमारे इनकार की भावना है हमारे अंदर, वही हमें ईश्वर से दूर कर रहा है, वही हमें अहंकार की ओर ले जा रहा है। अगर हम ये कहें कि मैं बुद्धिमान हूँ, तो चैतन्य को हम बुद्धिमानी से जोड़ देते हैं, तो हमारे तो ये अशुद्ध ही हो गया। वो हम कुछ ना कुछ जोड़ने पर ही तुले हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें परिपूर्ण, सब कुछ परिपूर्ण दिया है, उसमें कुछ जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ समझने की जरूरत है कि सही क्या है, गलत क्या है, करना क्या है। सिर्फ समझने की जरूरत है, लेकिन हम जोड़े जा रहे, इसलिए इस कर्म बंधन से हम कभी मुक्त नहीं हो पाते। ये बंधन हमें बांधे ही रहता है। तुमने देखा दूध में कोई पानी मिला देता है तो हम कहते हैं दूध अशुद्ध हो गया, लेकिन अगर पानी मिलाने वाला कहे कि हमने बिल्कुल शुद्ध पानी मिलाया है, फिर तब भी तुम कहोगे अशुद्ध हो गया। शुद्ध पानी मिलाओ या अशुद्ध, यह थोड़े ही सवाल है। पानी मिलाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने शुद्ध पानी मिलाया तो भी दूध अशुद्ध हो गया, और अगर गौर करो तो दूध ही अशुद्ध नहीं हुआ, पानी भी अशुद्ध हो गया। पानी और दूध दोनों शुद्ध थे, अलग अलग मिलकर अशुद्ध हो गए। तो हमारे अंदर जो हमारा चैतन्य है वो परम शुद्ध है, उसके साथ क्यों कुछ जोड़ना। फिर वो अलग अलग शुद्ध ही है। जैसे दूध में हम पानी मिला ले तो दूध ही अशुद्ध है ऐसा नहीं कह सकते, तो पानी भी अशुद्ध हो गया दूध से मिलकर। लेकिन वो अगर एक तरफ शुद्ध दूध रहे और एक तरफ शुद्ध पानी, तो दोनों ही शुद्ध है। लेकिन जब हम उसे मिला देते हैं तो दोनों अशुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए ईश्वर ने हमें जो भी दिया है
हमारा चैतन्य, हमारी आत्मा परम शुद्ध है, उसमें कुछ जोड़ना नहीं है, लेकिन हम कितना जोड़ देते हैं। हमारी इच्छा, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारा स्वार्थ, हमारी कितनी मांग, हमारे कितने प्रश्न, कितना जोड़ देते हैं हम। तो हमारी जो आत्मा है, चैतन्य रूप है हमारा, वो बड़ा परम शुद्ध है, परम पवित्र है। उसको ऐसे ही रहने दो, कुछ जोड़ो नहीं। तो किसको फिर शुद्ध करोगे? आत्मा तो शुद्ध ही है, चैतन्य हमारा शुद्ध ही है, पवित्र ही है। अंदर वो दिव्य प्रकाश के रूप में जो विराजमान है परमात्मा, उसकी अग्नि में सब कुछ अंदर शुद्ध है, लेकिन हम तुले हैं अशुद्ध करने में। और ये होता है मन के द्वारा। हमारा मन ही सब कुछ जोड़ता है ना। ये हमारे मन में ही इच्छाएं पलती है, महत्वाकांक्षाएं आती है, स्वार्थ आता है। ये सब हमारे मन करता है, प्रश्न करता है। बुद्धि कितना प्रश्न करती है, कितने तर्क करती है। इसीलिए जो शुद्ध है उसे हम देख नहीं पाते, और उसमें हम जोड़ते जा रहे। अपने मन में इतने हमारे दोषों से भरा हुआ ये पर्दे हम एक पे एक लगाते ही जा रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि परमात्मा हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो कैसे दिखाई देगा जब ये परतें हमने ही लगाई है? कोई और तो लगाने आया नहीं है हमारे अंदर। ये परतें ये हमने ही लगाई है। बस ये परतें को, इस परतों को निकाल लो, कुछ जोड़ो नहीं। तो अंदर पवित्र आत्मा है ही शुद्धतम, मुक्त, और यही मुक्ति है। और जो हम ये जोड़े जा रहे हैं वही बंधन है। इसीलिए जन्म मृत्यु होता रहता है, क्योंकि कर्म बंधन से हम मुक्त नहीं हो पाते। विपरीत और विजातीय और अन्य से मिलकर उपद्रव होता है। चैतन्य जैसे ही अपने से भिन्न से मिल जाता है। तुमने कहा मैं बुद्धिमान, बुद्धि यंत्र है, उसका उपयोग करो, बुद्धिमान मत बनो। यही बुद्धिमानी है कि बुद्धिमान मत बनो। तुमने कहा मैं बुद्धिमान, उपद्रव शुरू हुआ। दूध पानी से मिल गया, फिर तुम्हारी बुद्धि कितनी ही शुद्ध हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने कहा मैं चरित्रवान, दूध पानी से मिल गया, अब तुम्हारा चरित्र कितना ही शुद्ध हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दुष्चरित्र और सच्चरित्र दोनों के अहंकार होते हैं। एक पुरानी कहानी कि जार के जमाने में रूस में साइबेरिया में 3 कैदी बंद थे, और तीनों में सदा विवाद हुआ करता था कि कौन बड़ा अपराधी है, और तीनों में सदा विवाद हुआ कि कौन ज्यादा दिन से जेल भोग रहा है। जेल में अक्सर ये होता है, लोग वहां भी बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। ऐसा नहीं कि तुम अपना बैंक बैलेंस बढ़ा चढ़ा कर बताते हो, और मेहमान आ जाते हैं तो घर में पड़ोस से फर्नीचर मांग कर और गलीचे बिछा देते हो। तुम ही धोखा देते हो। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम ही दूसरों को देख कर खूब जोर जोर से हरे राम करने लगते हो, कि कोई आ जाए तो प्रार्थना लंबी हो जाती है, पूजा की घंटियां जोर से बजने लगती है, कोई न आए जल्दी निपटा लेते हो। ऐसा तुम ही कर सकते हो। ऐसा नहीं है। मेहमान घर में हो तो तुम मंदिर चले जाते हो, क्योंकि मेहमानों पर धार्मिक होने का प्रभाव डालना है। कैदी भी कारागृह में इसी तरह करते हैं। उन 3 कैदियों में विवाद होता था। एक दिन पहले कैदी ने कहा, मैं जब जेल में आया था, जब मुझे साइबेरिया की जेल में डाला गया, तब मोटर गाड़ी नहीं चलती थी। दूसरे ने कहा, इसमें क्या रखा है? अरे मैं जब डाला गया तब बैलगाड़ी तक नहीं चलती थी। तीसरे ने कहा, बैलगाड़ी क्या होती है? वे यह सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कितने प्राचीन समय से इस जेल में पड़ा हुआ है। इसमें भी अहंकार है। एक जेल में एक नया अपराधी आया। जिस कोठरी में उसे भेजा गया था, उस कोठरी में एक दादा पहले से ही जमे थे। उस दादा ने पूछा कि कितने दिन रहोगे? उसने कहा कि यही कोई 20 साल की सजा हुई। उसने कहा, तू दरवाजे पर ही रह, तुझे जल्दी निकलना पड़ेगा, तू दरवाजे के पास ही अपना बिस्तरा लगा ले। अपराधी का भी अहंकार है। बुरे के साथ भी आदमी अपने अहंकार को भरता है, भले के साथ भी भरता है, लेकिन दोनों स्थितियों में चैतन्य अशुद्ध हो जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं, मैं एक विशुद्ध बोध हूँ,
न तो मैं बुद्धिमान हूँ, न मैं चरित्रवान हूँ, न मैं चरित्रहीन हूँ, न मैं सुंदर हूँ, न मैं असुंदर हूँ, न मैं जवान हूँ, न मैं बूढ़ा हूँ, न गोरा, न काला, न हिंदू, न मुसलमान, न ब्राह्मण, न शूद्र, मेरा कोई तादात्म्य नहीं है, मैं इन सब को देखने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं कि सब घर में रहते हैं या बाजार में जाते या कोई काम धंधा करते उसी में अहंकार करते हैं। अहंकार जेल में भी कैदियों भी करते हैं कि कौन कितने साल से जेल में रहा है, किसको कितनी सजा मिली है, उस बात का भी अहंकार करते हैं। अब इस अहंकार की कोई सीमा है क्या? कहाँ कितना अहंकार, अपराध किया है फिर भी अहंकार नहीं छूट रहा है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये मैं एक विशुद्ध बोध हूँ, न मैं सुंदर हूँ, न असुंदर, न बुद्धिमान, न चरित्रवान, न चरित्रहीन हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल एक विशुद्ध आत्मा हूँ, विशुद्ध बोध हूँ। आत्मा कितनी मुक्त है, आत्मा असीम है, वो परमात्मा से जुड़कर असीम हो जाती है और आत्मा ही परमात्मा का रूप है। इसे कौन बांध सकता है? लेकिन एक हमारा अहंकार जिसने हमें बांध लिया है, पूरा का पूरा जकड़ लिया है। वरना आत्मा वो तो परम मुक्त है, उसे कौन सा बंधन, कौन बांध सका है उसे? जो लोग कहते हैं कि हम मोक्ष के लिए ये करते हैं, हम मुक्ति के लिए ये करते हैं, तो किसका मोक्ष, किसकी मुक्ति? आत्मा तो परम मुक्त है, उसको क्या हम मुक्त करेंगे? मुक्त होना है हमारे दोषों से। जब सही समझ आएगी, हमें समझने की जरूरत है, करने से भी ज्यादा समझने की जरूरत है कि करना क्या है। जैसे तुमने दिया जलाया अपने घर में, तो दिए की रोशनी टेबल पर भी पड़ती है, कुर्सी पर भी पड़ती है, दीवार पर भी पड़ती है, दीवार घड़ी पर भी पड़ती है, फर्नीचर पर, अलमारी पर, कालीन पर, फर्श पर, छप्पर पर, सब पर पड़ती है। तुम बैठे तुम पर भी पड़ती है। लेकिन ज्योति न तो दीवार है, न छप्पर है, न फर्श है, न टेबल है, न कुर्सी है। सब रोशन है उस रोशनी में, लेकिन रोशनी अलग है। शुद्ध चैतन्य तुम्हारी रोशनी है, तुम्हारा बोध है। वह बोध तुम्हारी बुद्धि पर भी पड़ता, तुम्हारी देह पर भी पड़ता, तुम्हारे कृत्य पर भी पड़ता, लेकिन तुम उनमें से कोई भी नहीं हो। जब तक तुम अपने को किसी से जोड़कर जानोगे, तब तक अहंकार पैदा होगा। अहंकार है चेतना का किसी अन्य वस्तु से तादात्म्य। जैसे ही तुमने सारे तादात्म्य छोड़ दिए, तुमने कहा मैं तो बस शुद्ध बोध हूँ, मैं तो शुद्ध बोध हूँ, शुद्ध बुद्ध हूँ, वैसे ही तुम घर लौटने लगे, मुक्ति का क्षण करीब आने लगा। अष्टावक्र जी कहते हैं विशुद्ध बोध हूँ ऐसी धारणा, अहम एका विशुद्ध बोध इति, ऐसे निश्चय रूपी अग्नि से। यह क्या है निश्चय रूपी बात? सुनकर यह निश्चय न होगा, केवल बुद्धि से समझकर यह निश्चय न होगा। ऐसा तो बहुत बार तुमने समझ लिया है, फिर भी भूल जाते हो। अनुभव से यह निश्चित होगा, थोड़े प्रयोग करोगे तो निश्चय होगा, प्रतीति होगी तो निश्चय होगा, और निश्चय होगा तो क्रांति घटित होगी। अज्ञान रूपी वन को जलाकर तू वित शोक हुआ, सुख को प्राप्त हो, सुखी हो। तो ऐसा तो हम कितनी बार अपने आप को समझा लेते हैं कि मैं परम शुद्ध आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है। ऐसा तो हमने कितनी बार अपने आप को समझा लिया, फिर भी क्या हम समझे? क्योंकि हमने उस आत्मा का दर्शन नहीं किया। हमने ध्यान में बैठकर भीतर उतर कर कुछ देखा ही नहीं है। अभी हमने सिर्फ अपने मन को देखा है, मन की सुनी है, मन का कहा किया है, बस उतनी ही हमारी जीवन है, उतनी ही हमारी जिंदगी कि जो मन कह रहा है वो हम करते चले जाते हैं। उससे उनसे आगे कुछ पता ही नहीं है। मन से आगे कुछ पता ही नहीं है कि जीवन क्या है।
तो हम तो कितनी बार ये कह चुके हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, हम मानते भी है, हम ये मान लेते हैं कि हम एक विशुद्ध बोध है, ऐसा हम निश्चय कर लेते हैं, लेकिन हम उस बात पर टिक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हमने माना है, ये हमने जाना नहीं है, हमारे भीतर उतर कर हमने जाना नहीं है ये बात, ये हमारी अनुभूति नहीं है, दूसरों की कही बात हमने मानी है, इसीलिए वो ज्यादा देर टिक नहीं पाती और कुछ प्राप्ति भी नहीं कराती, कुछ प्राप्ति की ओर ले भी नहीं जाती, वो वहां का वहां हमें रुका रुका ही रहने देगा। तो ये सब निश्चय तभी हमारा मजबूत बनेगा कि हम अपने भीतर उतर कर हम स्वयं साक्षी बन जाए उस बात का कि हाँ, आत्मा परम मुक्त है और आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा को कोई बंधन नहीं है। ये हम खुद से जान ले, स्वयं से जान ले, तभी ये पकड़ रहेगी, तभी हम ये मानेंगे, तभी ये विश्वास दृढ़ बनेगा, तभी हम ये निश्चय कर पाएंगे कि मैं एक विशुद्ध बोध हूँ। जब तक हमने स्वयं से जाना नहीं है, तब तक हम इस बात पर टिक नहीं पाएंगे। थोड़ी देर के लिए सिर्फ मान भर लेंगे, लेकिन टिकेंगे नहीं ज्यादा देर तक। फिर से हम अपने मन के कहे पर जिंदगी जीने लगेंगे। तो अष्टावक्र जी इसीलिए कहते हैं कि मुक्ति इसी क्षण मिल सकती है, सिर्फ हमारे समझने की बात है कि हम ये बात समझ ले कि मैं कुछ नहीं, हमारा अहंकार, सिर्फ अहंकार के गिरने मात्र से हम अपने भीतर झांक सकते हैं और उस परम प्रकाश की झलक पा भी सकते हैं। लेकिन जब तक अहंकार है और मन पर इतनी इच्छाएं, महत्वाकांक्षा के जो ये परत लगी हुई है, तब तक हमने उस दिव्य प्रकाश को ढक दिया है और ये हमने ही ढका है। तो ये परत भी हमको ही उठानी पड़ेगी, ये जो पर्दे लगाए हैं हमें ही उठाने पड़ेंगे, जो वो दर्शन प्राप्त करना हो। तो बाकियों के लिए ये बाहरी संसार है ही, जो दौड़े जा रहा है दौड़े जा रहा है, एक दिन थक जाएगा और थक के एक दिन मृत्यु भी हो जाएगा। वापस इसी दुनिया में जाएंगे कहाँ? ये जन्म मृत्यु चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। और आनंद क्या है, आत्मा क्या है, शुद्ध चैतन्य क्या है, पता ही नहीं चलता। बस जैसे जी रहे हैं वैसे ही जन्मों से जी रहे हैं, वैसे ही आगे भी हमारे कर्म के अनुसार जिस भी योनि में जाएंगे, ऐसे ही बस जीते जाएंगे। जो मन कह रहा है वो करते जाएंगे और ऐसे ही जन्म लेते जाएंगे और ऐसे ही मृत्यु होते जाएंगे। तो धर्म स्वयं से जाना जाता है कि धर्म क्या है। दूसरों ने जो हमें उंगली थमा दी कि ये लो, ये तुम्हारा धर्म है, तो ये हमारा धर्म नहीं है, दूसरों ने उंगली थमाई है। धर्म स्वयं से जानना पड़ता है, जैसे सत्य को स्वयं से जानना पड़ता है। पता सबको है कि हमारे भीतर आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन जब तक देखेंगे नहीं तब तक पता होने से कुछ भी नहीं होगा। तो आदेश आदेश, जय गुरुदेव, जय गिरनारी।